शामिल कराते हैं एनडीए में, तो क्या ओम प्रकाश राजभर जी ने स्पष्ट कर दिया है कि वो जरूर उनके चुनाव निशान पे लड़े, लेकिन वो एनडीए का हिस्सा नहीं है। वो सपा के इतिहास के अखिलेश यादव जी, जो जिनकी पार्टी स्वयं अब समाजवादी पार्टी बनने वाली है, उन्होंने कहा है ऐसा। उन्होंने मुझसे भी बात करके बताया था। वह एनडीए का हिस्सा स्वदेव भारतीय समाज पार्टी है, कोई अंसारी परिवार नहीं। ज्ञानवासी का सर्वे हो रहा है सर, ज्ञानवासी का सर्वे चल रहा है, क्या कहेंगे सर? मेरे भाई हैं और मुख्तार अंसारी मेरे भाई हैं। मुख्तार अंसारी के भाई को आप लोगों ने पार्टी आएंगे, वो प्रकाश जी से बात कर लेना। अभी जो मेरी तरफ से पूछ रहे हैं मैंने बता दिया। सर्वे हो रहा है, ये तो अच्छी बात है, कर दिया है। ये देखिए सर्वे हो रहा है, वो जिला न्यायालय के आदेश से हो रहा है, और जिला न्यायालय के आदेश के खिलाफ जो मुस्लिम पक्ष था वो सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से इलाहाबाद उच्च न्यायालय में आए थे, और इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एएसआई के द्वारा सर्वे की अनुमति दे दिया, उस पर रोक नहीं लगाई है। उसका स्वागत है, सर्वे चल रहा है। बाकी ये सब मामले अदालत में, अदालत जो फैसला देगी उसको स्वीकार कर। दर्शन करने सर जाएंगे सही सर्वे के बाद आप? भारतीय जनता पार्टी लाख गठबंधन करके कमजोर हो गई है, इसलिए केशव प्रसाद जी को दौड़ना पड़ रहा है, रैली करनी पड़ रही है, समीक्षा करनी पड़ रही है, ऐसा होता। पहला तो आज मऊ जनपद का एक दिवसीय दौरा था मेरा, जिसमें चूँकि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस नाते अपनी जिम्मेदारी सरकार में उपमुख्यमंत्री के रूप में निर्वाह कर रहा हूं, और मेरे लिए मेरा कार्यकर्ता प्रथम स्थान पे रहता है। उसके बाद मैंने सरकारी कार्यक्रम की दृष्टि से आज जिले की समीक्षा बैठक की है। जिले में बहुत सारी समस्याएं, कई स्थानों पे सड़कों की, कई नए सेतुओं की, आरओबी की, आरयूबी की, कुछ जगह नहरों में पानी की समस्या थी, कुछ पीपे के पुल की समस्या थी। उन समस्याओं को कार्यकर्ताओं के माध्यम से जान करके उनके समाधान का निर्देश यहाँ पर संबंधित विभागों के अधिकारियों को दिया गया है। साथ ही प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश में हमारी सरकार गरीब कल्याण के लिए समर्पित है, किसानों के उत्थान के लिए समर्पित है, महिला सशक्तिकरण के लिए समर्पित है। और इस दृष्टि से कई योजनाएं चल रही हैं, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के कई लाभार्थियों को आज स्वीकृति पत्र भी दिए गए, बहुत लोगों को चाबी भी सौंपी गई है आवास की। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन सबको मिल रहा है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आज समीक्षा से ये पता चला कि 63% लगभग लोगों के कार्ड बन गए हैं। इससे जो गरीब है वो 5 लाख रुपए तक का इलाज करा सकता है। बिजली व्यवस्था को लेकर कुछ शिकायतें थी, उसके लिए कड़े निर्देश दिए गए हैं कि उसकी समीक्षा करके जो समस्या है 1 सप्ताह के अंदर उसे दूर किया जाए। जहाँ लोड अधिक है वहाँ ट्रांसफार्मर बदलने की आवश्यकता है तो उसके लिए भी कार्रवाई की जाए। शारदा सहायक हो, नदी जो हमारी नहर है उसमें कुछ जगह पानी की समस्या है, उसके भी ये निर्देश दिया गया है। और जो इस जिले स्तर से समस्याएं हल हो सकती है जिले से हल करें, और जो जिले से नहीं हल हो सकती हैं उसे शासन को संदर्भित करें। पूर्व में यहाँ पर जो भी सरकार के हमारे प्रभारी मंत्रीगणों के द्वारा बैठक ली गई है, जो निर्देश दिए गए हैं उनके पालन की भी समीक्षा किया गया है। और आज भी जो निर्देश दिए गए स्पष्टता से, कड़ाई से कहा गया है कि उनका 100% पालन करेंगे। जनता की समस्या, कार्यकर्ता की समस्या, या कार्यकर्ता जनता की कोई समस्या लेकर के आता है उसको भी प्राथमिकता के आधार पर सुनेंगे, ये निर्देश दिया गया है। जो विशेष तौर से यहाँ जिले के अंदर जो गौवंश निराश्रित हैं, छुट्टा घूम रहे हैं, फसलों को चर रहे हैं, उनके लिए अभियान चला करके गोआश्रय स्थल पर ले जाने के लिए कहा गया है। और मैं जिले के सभी गौपालकों से अपील करता हूं कि अगर कोई गौवंश उनके पास ऐसा है जिसे वो पालने के लिए अब तैयार नहीं है तो उसे गोआश्रय स्थल तक पहुंचाएं, और गोआश्रय स्थल उनको प्राप्त करेगा और ऐसे गौवंश की सेवा करेगा। जिले में एक बृहद अभियान चलेगा। विशेष तौर से बहुत सारे हदबंदी के आदेश हुए हैं,
उनकी हदबंदी नहीं कराई गई थी, तो अभियान चला करके जो आदेश हैं उनका अनुपालन कर दिया जाए। चक मार्गों पर अवैध कब्जे खाली करा दिए जाएं। जो तालाबों की ज़मीन है जहां अमृत सरोवर बने हैं या सरोवर बनने हैं, उसमें भी बहुत सारे अवैध कब्जे हैं, माफियाओं के कब्जे हैं। गरीब के कब्जे हैं तो गरीब को छेड़ना नहीं है, उनको विकल्प उपलब्ध कराएंगे। लेकिन कोई माफिया अवैध कब्जा है तो उसे खाली कराएंगे, चाहे वो चारागाह की भूमि हो, चाहे तालाब की भूमि हो, चाहे चकमार्ग हो, चाहे अन्य कोई सरकारी भूमि या किसी की निजी जमीन पर भी कोई अवैध कब्जा है तो उसका भी समाधान करने का स्पष्ट निर्देश देने का काम किया गया है। पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत केवल आधार कार्ड के बेसिस पे 10,000 रुपये का ऋण लेकर के रेहड़ी पटरी व्यवसायी अपना कारोबार शुरू करते हैं। उनके लिए वेंडिंग जोन बनाने की, वो कहाँ दुकान लगावें, कभी यहाँ कभी वहाँ भटकना ना पड़े, इसके लिए भी निर्देश दिया गया है। और गांव चौपाल हम लोगों की प्रत्येक शुक्रवार को होती है और उस चौपाल में गांव की समस्या का गांव में समाधान किया जाता है, उसके लिए भी निर्देश दिए गए हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो निर्देश दिए गए हैं, जो यहाँ जिले संबंधित है, उसको पूरा ठीक से करते हैं और आराम करें। क्योंकि 25 साल तक, अभी 24 नहीं 27 भी, फिर 32 भी, फिर मतलब 29 भी, ये कमल 25 साल तक देश प्रदेश में खिला रहेगा। साइकिल पंचर कोई मजबूरी नहीं है, हमारे पुराने साथी है, वो भाजपा परिवार का हिस्सा बने, उनका स्वागत। क्या माना जाए, भाजपा की मजबूरी में प्रकाश है? नहीं, ऐसा देखो, आप इसको इस रूप में मत लीजिए। वो ओबीसी के एक पहचाने हुए चेहरे हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी परिवार में उन्होंने आने की इच्छा व्यक्त की, हमारे नेतृत्व ने स्वीकार किया। भाजपा की बारी है सर, क्या अब जो नहीं, ये सब बातें आज की नहीं, जो मामले न्यायालय में, न्यायालय जो फैसला देगा उसे दर्शन करने जाएंगे सर। दोषी उपचुनाव जब भी होगा कमल खिलेगा। दर्शन करने जाएंगे ज्ञान वापसी के बाद जो अनेक बार गया, बाबा विश्वनाथ जी का भक्त है,